ओम शांति। भाई जी मेरी आवाज आ रही है? आप मुझे सुन पा रहे हो भाई? आज मुरली हम 28 नवंबर 28 नवंबर 1981 की मुरली पढ़ेंगे। मुरली का सेकंड पार्ट आज पढ़ेंगे और फर्स्ट पार्ट की थोड़ी सी चर्चा करेंगे बाबा की तत्व में। तो मुरली का टाइटल है आप पूर्वजों से सर्व आत्माओं की आशाएं। विश्व की आत्माओं के हम पूर्वज हैं, बाबा भी कहते हैं, और हमें भी इस चीज का अनुभव होता है कि बाबा हमारे द्वारा ही सबको जो भी देना चाहिए वो दे सकता है और दे रहे हैं। तो कितना फखूर है हम आत्माओं को कि हम बाबा के मददगार हैं, सहायक है। हम राम की वो वानर सेनाएं हैं जिसके द्वारा बाबा विश्व की सभी आत्माओं को, अपने सारे बच्चों को दे रहा है, उनकी इच्छाएं पूरी कर रहा है। तो आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर तथा गॉड फादर बाप दादा बोले बाबा के ही शब्दों में मुरली का थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। बाबा कहते हैं कि आप लोग इस फाउंडेशन, जो हमारा झाड़ है, मनुष्य बीज रूपी झाड़, इस फाउंडेशन का मूल तना हो और सर्व आत्माओं के हम ही पूर्वज है तथा सारे वृक्ष की शाखाएं उप शाखाएं सबका मूल आधार अर्थात फाउंडेशन है। बाबा कहते हैं कि तना अगर शक्तिशाली हो तो वृक्ष भी शक्तिशाली है। बीज की शक्ति तना द्वारा ही शाखा और उपशाखाओं को मिलती है। बाबा कह रहे हैं कि आज सर्व आत्माओं का एक ही आवाज आ रहा है कि दो घड़ी के लिए भी सुख और चैन से जीना चाहते हैं, बेचैन है, संपत्ति है, साधन है, फिर भी सुख चैन की नींद आंखों में नहीं है। तो अभी सही रास्ता कुछ और है, ऐसी अनुभूति करने लगे हैं। वो अब ढूंढ रहे हैं कि सही रास्ता क्या है। ऐसे समय पर आप पूर्वजों का कार्य है कि ऐसी आत्माओं को क्षमा बन रास्ता दिखाओ, हमें लाइट हाउस बनकर उन भटकती हुई आत्माओं को सही मंजिल पर पहुंचाना है। ये बाबा कह रहे हैं कि आप बच्चों का ही काम है। बाबा आगे भी कहते हैं कि सबकी नजर आप पूर्वजों को ढूंढ रही है। अब बेहद के स्मृति स्वरूप बनो बच्चों और अपने बेहद के पूर्वज पन में आ जाओ। आगे बाबा कहते हैं कि स्थूल साधन का विस्तार जैसे वृक्ष का विस्तार बीज को छुपा देता है, वैसे सूक्ष्म शक्ति की परसेंटेज युक्त हो जाती है। आप पूर्वज आत्माओं की अलौकिकता सूक्ष्म शक्ति है जो सब अनुभव करे कि पूर्वजों द्वारा कोई विशेष शक्ति उत्पन्न हो रही है। ऐसा भी आप लोगों को अन्य आत्माओं को अनुभव कराना है, बाबा ने कहा। आगे बाबा क्या कह रहे हैं कि आगे क्या करना है वह प्लान तो देना पड़ेगा ना। अभी मुख का आवाज निकलता है कि अच्छा कार्य करें, लेकिन अभी क्या करें, अभी हमें अगला कदम क्या उठाना है कि लेकिन वो दिल से आवाज निकले कि यही एक मार्ग है। ब्रह्मा कुमारियां जिस मार्ग पर चल रही हैं, यहाँ साक्षात परम पिता परमात्मा शिव पधारे हैं, यही एक रास्ता है, इसी मार्ग पर चलना है। आज की मुरली का हम देख रहे हैं आगे का थोड़ा सा पार्ट। बाबा पंजाब जोन से बातें कर रहे हैं और साथ साथ मधुबन वालों से भी बातें कर रहे हैं। तो बाबा ने हमें पहले पहले ही बताया है कि अनुभव करना और वारिस बनाना। अभी आपको अनुभव भी करना है, कराना है और साथ साथ वारिस भी बनाना है। तो बाबा बताया कि जो अच्छा अच्छा कह रहे हैं तो प्रजा बनेंगे। जब तक बाबा के रास्ते पर चलेंगे नहीं, बाबा की श्रीमत को मानेंगे नहीं, बाबा
तो आप बच्चा बनेंगे नहीं, तब तक वो अच्छा अच्छा ही बोलेंगे और प्रजा बनेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि प्रजा भी बनानी है तो क्वांटिटी नहीं क्वालिटी की प्रजा बनानी है। क्वांटिटी की प्रजा बनेगी, क्वालिटी वाले तो एक दो ही बनेंगे, बाबा बता रहे हैं। बाबा ने आगे भी बताया है कि ये मधुबन सागर का कंठा है और यहाँ कंठे पर पंजाब वाले मिलने आए हैं, तो यहाँ पर पंजाब और मधुबन का मेल हो गया है सागर के कंठे पर। बाबा कह रहे हैं कि आज सर्व आत्माएं पाना चाहती है, न कि सुनना चाहती है। हमें केवल भाषण नहीं देना है, क्योंकि हमारा बाबा हमें भाषण नहीं देता है, वो हमें अनुभव कराता है, हमें सच्चे रास्ते पर ले जाता है। जहाँ हमें मदद की आवश्यकता है वहां हमारी मदद करता है, और कहीं कहीं तो बाबा जैसे अपने हथेली पर अपने पलकों पर बिठाकर हमें इस पार से उस पार पहुंचा देता है। तो इस तरह से उन आत्माओं को भी हमें अनुभव कराना है, सुनाना नहीं है, केवल उनको भाषण नहीं देना है। आगे बाबा कहते हैं कि ये जो सदा सर्व खजानों से संपन्न होगा वही तृप्त होगा, तो जो आपके पास होगा वही आपको जरूर देना है। यही संगम युग के जीवन की विशेषता है। बाप को पाया अर्थात संगम युग का प्रत्यक्ष फल पाया। तो अभी हम बाबा के ही शब्दों में इस मुरली को पढ़ते हैं, या कहें कि बाबा पढ़ रहे हैं और हम सब बहुत ध्यान से बाप को सुनेंगे। फिर से टाइटल रिपीट करती हूँ। आप पूर्वजों से सर्व आत्माओं की आशाएं, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर और गॉड फादर बाप दादा बोली। बाबा कह रहे हैं कि पंजाब का जो है ना, पंजाब को क्या बनाएंगे, ऐसी कुछ नवीनता करके दिखाओ। पंजाब का स्पेशल जो है, जहाँ से प्रकाश मणि दादी निकली थी, तो प्रकाश मणि दादी को बाबा शेरनी कहते थे। तो बाबा अभी भी यही कह रहे हैं कि पंजाब जो कुछ नवीनता करके दिखाओ, और क्या करना है, अनुभव कराना है आत्माओं को। जो नए नए बच्चे आ रहे हैं वो केवल आपके बोलने से तो मानेंगे नहीं, तो उनको आप अनुभव कराना है आपको, और वारिस बनाना है। अनुभव करा करके आप उनको वारिस बना सकते हो। अच्छा सुनने वाले, अच्छा अच्छा कहने वाले, वह हो गई प्रजा। तो बच्चों आपको तो वारिस बनाना है, केवल आपको बोलने वाले नहीं बनाना है जो अच्छा अच्छा कहे और हमारी प्रशंसा करके चले जाए। अब चाहिए वारिस क्वालिटी। एक वारिस के प्रजा पीछे प्रजा तो आप पे ही आ जाएगी। अगर एक भी अच्छा वारिस निकलेगा तो उसके पीछे प्रजा तो बहुत सारी आ जाएगी। जैसे कहते हैं कि कोई नेता किसी प्रोग्राम में शामिल होता है, तो उसके जो प्रशंसक होते हैं वो आपे ही उस प्रयोजन में शामिल हो जाते हैं। और अगर नेता वहां का बन जाए, नेता उसकी प्रशंसा करने लगे, तो सब बिना कहे भी उसके प्रशंसक बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि ऐसी वारिस क्वालिटी आपको बनानी है, जो केवल अच्छा अच्छा ना कहे, बल्कि वो वारिस बन जाए और वारिस बनाकर इस कार्य को आगे बढ़ाए। अब चाहिए वारिस क्वालिटी। एक वारिस के पीछे प्रजा तो आप पे ही आ जाएगी। पंजाब क्या करेगा, बाबा पूछते हैं। बाबा केवल पंजाब से नहीं, हम बच्चों से भी पूछ रहे हैं। क्वांटिटी नहीं बढ़ती तो क्वालिटी तो निकाल सकते हो, बाबा कह रहे हैं। अगर आप संख्या नहीं बढ़ा सकते तो एक दो वारिस क्वालिटी निकालो। क्या करेंगे, अभी वारिस क्वालिटी चारों ओर कम है, तो पंजाब इसमें नंबर वन हो जाओ। बाबा कह रहे हैं कि सब जगह वारिस क्वालिटी के बच्चे नहीं है, कम है, तो आप बन जाओ इसमें। क्वांटिटी वाले छोड़कर नंबर वन क्वालिटी वाले ले आओ बच्चे। कोई क्वांटिटी में नंबर वन है तो कोई क्वालिटी में नंबर वन हो जाओ। बाबा हम बच्चों से कह रहे हैं, समझा पंजाब वाले क्या करेंगे। क्वांटिटी वाला एक, और क्वालिटी वाला एक, और क्वांटिटी कितनी होगी, क्योंकि एक क्वालिटी वाला क्वांटिटी तो स्वतः ही ले आएगा। अगर एक नंबर वन बच्चा क्वालिटी वाला निकल आए तो बहुत सारी क्वालिटी अपने आप आ जाएगी। उनके नाम से आपका काम हो जाएगा। केवल उनका नाम इस संस्था से जुड़ जाए और आपका काम ऑटोमेटिक हो जाएगा। यह तो सहज है ना, बाबा पूछते हैं। अच्छा बाबा आगे बता रहे हैं।
आज पंजाब और मधुबन का टर्न है। पंजाब वाले भी हैं और मधुबन वाले दोनों का टर्न है, स्पेशल स्पेशल दोनों। पंजाब वाले सबको मधुबन में आकर सरेंडर कराएंगे। पंजाब से नदियां निकलेंगी और समाएंगी कहाँ? तो मधुबन है ही सागर का कंठा। बाबा कह रहे हैं कि कहाँ समाएंगी? इस सागर के कंठे मधुबन में। तो पंजाब और मधुबन का मेल हो गया। विशेष टर्न पंजाब का है, इसीलिए पंजाब को कह रहे हैं। बाकी तो सब आ गए ना उसमें। हाँ, बाबा पंजाब के साथ सबको बाबा ने अपने में समा लिया। मधुबन में तो सब आ गए। सबको किसमें समाना है? मधुबन में। बाबा याद प्यार दे रहे हैं चारों ओर के सर्व पूज्य आत्माओं को। सदा सर्व की आशाएं सदा काल के लिए पूर्ण करने वाले अप्राप्त आत्माओं को प्राप्ति के अंजलि की अनुभूति कराने वाले, सर्व को अनेक रास्तों से निकाल एक रास्ते पर लाने वाले, ऐसे सर्व आत्माओं के मूल आधार, सदा सर्व को एक बाप के अधिकारी बनाने वाले, ऐसी श्रेष्ठ पूज्य आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। और बाबा के इन शब्दों में आगे की मॉडल पढ़ेंगे। बाबा कहते हैं कि सुना तो बहुत है, अब विशेषता है स्वरूप बनना। अभी तक बहुत सुना है, लेकिन अभी क्या स्पेशलिटी करनी है कि जो भी आपने सुना है उस बाबा की एक एक श्रीमत का स्वरूप बन जाओ। जितना स्वयं में सर्व प्राप्ति स्वरूप होंगे, उतना सर्व को प्राप्ति स्वरूप बना सकेंगे। बाबा कहते हैं कि जितना आपको बाबा की श्रीमत को अपने आप में धारण करोगे, तो वो जो धारणा है वो लोगों को अनुभव होगा, वो उसको देखेंगे और अनुभव करेंगे, तो ऑटोमेटिक ही प्राप्ति स्वरूप सर्व को बना हम सकेंगे। आजकल सर्व आत्माएं पाना चाहती हैं, न कि सुनना। दूसरी सभी आत्माएं वो पाना चाहती है, कुछ अनुभव करना चाहती है। वो सुन करके उसको अनुभव नहीं कर सकते, उनमें इतनी ताकत नहीं है कि वो सुन ले और उसका स्वरूप बन जाए, उसको समझ में आ जाए। तो उनको अनुभव बन करके ही हम सिखा, अनुभवी मूर्त बन के ही हम उनको बता सकते हैं। जो भी प्राप्तियां है उसका स्वरूप जब हम खुद बनेंगे, धारण कराएंगे, वो धारणाएं हमारे से जब प्रत्यक्ष होंगी, उनका वाइब्रेशन फैलेगा, तो लोगों को वो ऑटोमेटिक उसका अनुभव कर पाएंगे। जब पा लेते हैं तभी खुशी से यह गीत गाएंगे, पाना था वो पा लिया। वो आत्माएं जब इसका अनुभव कर पाएंगी, तभी वो ये गीत गा पाएंगी, तभी ये गीत सार्थक होगा कि उन बच्चों की, जो भी नए नए बच्चे बनने वाले हैं या बने हैं, तभी वो ये गीत गाएंगे प्रेम से कि पाना था वो पा लिया। जैसे आप लोग ये खुशी का गीत गाते हो ना, पा लिया, ऐसे अन्य आत्माएं भी यह खुशी का गीत गाएंगी। क्या गीत गाएंगी? पाना था वो पा लिया। कितना प्यार भरा गीत है। वर्तमान समय आत्माओं की को यही आवश्यकता है, तो जो आवश्यकता है उसी को पूर्ण करना, यही आप श्रेष्ठ आत्माओं का कर्तव्य है। तो लोगों की आवश्यकता क्या है कि वो अनुभव करना चाहते हैं, वो आपके अनुभव को आपके प्राप्ति स्वरूप द्वारा जानना चाहते हैं। तो यही हम श्रेष्ठ आत्माओं का कर्तव्य बाबा बता रहे हैं कि जो उनकी आवश्यकता है, जो उनकी चाहना है, उसी को आपको पूर्ण करना है। इसी कर्तव्य में सदा अनुभवी मूर्त अनुभव कराते चलो। जब हम अनुभवी मूर्त होंगे तो हमारा वाइब्रेशन ऑटोमेटिक फैलेगा। और यही हमारा कर्तव्य भी है, यही चाहते हैं ना। इसी चाहना को पूर्ण करने वाले, अर्थात सर्व को तृप्त आत्मा बनाने वाले, जो उनकी चाहना है, जो उनकी इच्छा है, जो उनके अंदर की तीव्र उत्कंठा है, उसी को हमें पूर्ण करना है। तो बाबा हमें कह रहे हैं कि आप अन्य आत्माओं को भी इस तरह से तृप्त बनाने वाले हो। तो सदा तृप्त आत्मा हो, ये टाइटल भी बाबा ने दे दिया। और पूछ भी रहे हैं, सदा सर्व खजानों से संपन्न होगा वही तृप्त होगा।
बाबा जितने भी ज्ञान गुण शक्तियाँ खजानों से हमें रोज भरपूर करते हैं, रोज बाबा वो दाता देता ही जाता है और हम आत्मा लेती जा रही। तो लेने के बाद जो शांति संतुष्टि प्रेम आत्मा के साथ तो वो जो दिखाई देते हैं, जब हमारे द्वारा वो अनुभव कर पाएंगे आत्माएं, तो इन सारे खजानों से जो तृप्त होगा, बाबा कह रहे हैं कि जो संपन्न होगा वही तृप्त होगा, वही संतुष्ट होगा, और जो स्वयं के पास होगा वही औरों को जरूर देगा। तो बाबा कह रहे हैं जब ये सारे खजाने आपके पास भरपूर होंगे तो ऑटोमेटिकली आप दूसरों को दे पाओगे। तो सदा प्राप्ति स्वरूप के नशे और खुशी में रहो। आपको नशा भी हो कि मैंने जो पाना था वो पा लिया, मुझे शिव सागर मिल गया, वो राम मिल गया, आत्मा जिसकी जन्म जन्म से प्यास थी। तो जब ये नशे में रहेंगे और खुशी में रहेंगे, यही संगम युग के जीवन की विशेषता है। तो बाबा कह रहे हैं कि ये बहुत मुख्य पॉइंट बता रहे हैं कि आप इस प्राप्ति स्वरूप के नशे और खुशी में रहो, और यही संगम युग की विशेषता भी है, खासियत भी है। बाप को पाया अर्थात संगम युग का प्रत्यक्ष फल पा लिया। शिव सागर हमें मिल गए, उसको हमने पा लिया, यानी हम संगम युग का जो प्रत्यक्ष फल था उसको पा लिया है। तो प्रत्यक्ष फल है सर्व प्राप्ति, इसी स्थिति से सिद्धि स्वरूप हो जाएगी। तो जब आप इस स्थिति में रहोगे तो अन्य सर्वात्माओं को ये सारी सिद्धियां ऑटोमेटिक वाक्य से रूप में मिलती ही जाएंगी, और वो भी तृप्त हो जाएंगी। वो भी जब तृप्त होंगी, कुछ प्राप्ति हुआ ऐसा होगा, तो बाबा की बारिश पार्टी बच्चे आप अन्य आत्माओं को बना पाओगे। वो केवल अच्छा अच्छा कहकर नहीं जाएंगे, बल्कि कुछ पा लिया, दूसरों के लिए अच्छा है लेकिन मेरे लिए भी अच्छा है, इसकी मुझे भी प्यास थी, ये मुझे भी मिला है, और मैं भी इस रास्ते पर आगे बढ़ूं, इस प्राप्ति को अपने जीवन में धारण। ऐसा उन आत्माओं की दिल से आवाज देती है जो बाबा की चाहना है, कभी हम ओम शांति। सभी भाई बहनों कुछ पल के लिए शांत रहें, मनन करें, और फिर हम इस मुरली की पॉइंट में रिवाइज करेंगे। जी आशा देवी सिस्टर, आप कंटिन्यू करेंगे ना डिस्कशन यहाँ पे? जी भाई जी। जी जी। नमिता साहू बहन, आप बोल सकते हो। आप सुन पा रहे हैं सिस्टर हाँ मुझे? हाँ जी हाँ जी हाँ जी दीदी। कौन संती दीदी? जी बोलिए बहन। हाँ, बाबा ने कहा कि जितना स्वयं प्राप्ति स्वरूप होंगे उतना सर्व को प्राप्ति स्वरूप बना सकेंगे। तो प्राप्ति स्वरूप आत्मा ही अनुभवी मूर्त बनती है और कराती भी है। तो ब्राह्मण जन्म लेते ही बाबा से सारे खजाना हमको मिला, लेकिन उस खजाना को कार्य में लगाएंगे तो स्वरूप बनेंगे। एक एक खजाने को अपने में धारण करना, उसको प्रैक्टिकली यूज करेंगे तो अनुभव होगी और अनुभवी मूर्त बनेंगे।
तो स्वयं सदा संपन्न अनुभव कर पाएंगे, तो सदा खुशी भी रहेंगे और संतुष्ट भी रहेंगे। तो बाबा कहते हैं स्वयं संपन्न अनुभव करेगी तो दूसरों को देंगे ना। तो पहले बाबा से क्या मिला, कैसे उसको अपने में धारण करेंगे और खुद के लिए और दूसरों के लिए यूज करेंगे, वह अपनी स्वरूप से ही पता चलता है। क्योंकि अपनी स्वरूप की कार्य ही वाइब्रेशन फैलेगी। तो बाबा ने कहा जितना जितना स्वरूप बनेंगे उतना आकर्षण मूर्त भी बनेंगे। तो अपना श्रेष्ठ संकल्प, शुभ भावना, शुभकामना, रहम दिल की भावना दूसरों को लिए सहयोग बनती है। तो स्वरूप बनने से सेवा भी होता रहता है। तो प्राप्ति स्वरूप वाला सदा संतुष्ट रहता है और सेवा अपने आप होता ही रहता है। तो बाबा ने जो वारिस क्वालिटी वाले आत्मा चाहते हैं वह बाबा बनाएंगे, लेकिन हमको सिर्फ अपने ऊपर अटेंशन देना है। ओम शांति। ओम शांति। वारिस क्वालिटी बाबा हमें बना ही रहा है। इसमें से कहा है कि आप चुन चुन कर ऐसी आत्माओं को निकालो। आप क्वांटिटी की सेवा नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, वारिस क्वालिटी निकालो। बाबा ने हमें वो दिया। और इस तरह से बाबा के इस रास्ते पर चलते हुए हम ऐसे ऐसे बच्चों को चुन पाएंगे। हमें इसमें परखने की शक्ति की बहुत जरूरत होगी कि कौन सी आत्मा बाबा के इस ज्ञान को सुनना चाहती है, इस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहती है, उनकी चाहना क्या है। अगर हम चुन इसको परख पाएंगे तो बहुत अच्छे से वारिस क्वालिटी निकाल पाएंगे और वो आत्मा बहुत अच्छे से बाबा के रास्ते, बाबा का बनकर आगे बढ़ पाएंगे। अच्छा कविता सिस्टर आप बोल सकती हैं बहन? ओम शांति दीदी, आवाज क्लियर है ना? जी बिल्कुल जी। तो आज बाबा ने विशेषकर हम बच्चों को यही अंडरलाइन करवाया है कि संगम युग का जो ये जीवन है, ब्राह्मण जीवन, ये बहुत ही विशेष है। क्योंकि संगम युग ही तब है जब बाबा आते हैं इस धरा पर। तो जब बाबा को हमने पा लिया, तो जैसे बाबा को पाया माने संगम युग का प्रत्यक्ष फल ही हमको मिल गया है, हमने पा लिया है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि जब तुमने बाबा को पा लिया और ये ही तुम्हारा प्रत्यक्ष फल है, तो सर्व प्राप्ति स्वरूप जो है उसकी अनुभूति में रहना और दूसरों को अनुभव कराना और सदा इसी प्राप्ति स्वरूप के नशे में और खुशी में रहना ही, इस ऐसी स्थिति अगर हमारी सदा रहेगी तो जैसे कि हम सर्व सिद्धि बन जाएंगे। तो हमें यही चेक करना है कि कहीं हमारी खुशी तो गायब नहीं होती है, कहीं माया तो नहीं चुरा लेती है हमारी खुशी को। तो ऐसे चेकिंग करते हुए स्थिति को सदा के लिए हम स्थिर रखें। क्योंकि बाबा ने कहा ना कि सिर्फ सुनना नहीं है, हमने पा लिया बस इसी एहसास में नहीं रहना, मगर वो जो बाबा कहते हैं प्राप्ति का अनुभव, क्योंकि अनुभव को कोई चुरा नहीं सकता, अनुभव तो सदा आत्मा के साथ ही रहेगा। तो इसलिए उस प्राप्ति स्वरूप की अनुभूति में सदा के लिए रहना, उसी नशे और खुशी में रहना है, यही अपने ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। तो उसमें स्थिर रहे, यही बाबा चाहते हैं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। जी बहन बोलिए ओम दीदी। शांति। हाँ हाँ ओम बोलिए। शांति। जी जी सुन पा रहे हैं बोलिए। बाबा बोला যে सदा प्राप्ति स्वरूप नेशे और खुशी के रहो, यही संगम युग के जीवन की विशेषता है। बाप को पाया अर्थात संगम युग की प्रत्येक पाया, प्रत्येक फल है सर्व प्राप्ति, इसी स्थिति से सर्व सिद्धि हो जाएगी। तो सुना तो बहुत है, अब विशेषता है स्वरूप बनना, ये विषयता स्वरूप बनाना। जितना स्वयं सर्व प्राप्ति स्वरूप होंगे उतना सर्व को प्राप्ति स्वरूप बना सकेंगे। ओम शांति। ओम शांति। अरुणमाला बहन बोल सकते हैं? ओम शांति। आज बाप दादा कहते हैं अभी वारिस क्वालिटी चारों और कम है, कोई क्वांटिटी में नंबर 1 तो कोई क्वालिटी में नंबर 1 हो जाओ। एक क्वालिटी वाला
क्वांटिटी को स्वतः ही ले आता है। तो जितना स्वयं सर्व प्राप्ति स्वरूप होंगे उतना सर्व को प्राप्ति स्वरूप बना सकेंगे। आजकल सर्व आत्माएं पाना चाहती है, न कि सुनना। जो पा लेते हैं तभी खुशी से यह गीत गाएंगे कि पाना था सो पा लिया। आप भी यह गीत गाते हो ना। तो बाबा आज कहते कि एक मुरली में भी बाबा ने कहा जैसे कोई खाने की चीज अच्छी होती है तो क्वालिटी होती है, लेकिन क्वांटिटी कम रहती है। तो बाबा ने ये आज की मुरली में कहा बोलना कम, लेकिन जो बोलेंगे वो ज्ञान गुण शक्ति युक्त और युक्ति युक्त बोलना है। ओम शांति। ओम शांति। और भाई बहने भी बोल सकते हैं। अंजना बहन, गोपाल भाई और भी जिन भाई बहनों का नाम नहीं ले पा रहे हैं बोल सकते हैं। हाथ में ओम शांति। जी बोलिए। गुड मॉर्निंग। तो बाबा हम सब से क्या चाहते हैं कि हम सब तृप्त आत्माएं बने। तो बाबा ये बार बार पूछते हैं कि मैं आत्मा तृप्त हूं ना, माना संतुष्ट हूं। तो ये संतुष्टता मुझे खुद से, परिवार से और ईश्वर से, परमात्मा से, तो ये संतुष्टता के सर्टिफिकेट बाबा कई बार कहते हैं मुझे लेने हैं। पर माना मैं खुद से भी संतुष्ट, बाबा भी मेरे से संतुष्ट और दैवी परिवार की आत्माएं भी मेरे से संतुष्ट। तो जब मैं संतुष्ट रहूंगी तो भरपूर अनुभवी मूर्त बन जाऊंगी। मुझे किसी की कमी कमजोरी नजर ही नहीं आएगी, हर आत्मा विशेष ही नजर आएगी। तो इसी नशे में कि मुझे सब प्राप्त है, सब मिला हुआ है, जो मैंने पाना था वो सब पा लिया है, इस प्राप्ति के नशे में, खुशी में मुझ आत्मा को सदा रहना है। सदा वाह वाह का गीत चलता रहे। सब अच्छा है, सब अच्छा चल रहा है, सब अच्छे हैं और ये समय ही कल्याणकारी है। तो इस नशे में मुझ आत्मा को रहना है। बाबा हम आत्माओं से यही चाहते हैं। ओम शांति। ओम शांति। एक शिव बाबा मिला, एक परमात्मा मिला, एक वो राम मिल गया। तो सखी जिससे कि हमें भरपूर हो गई, उसने हमारी सारी जन्म जन्म की इच्छाएं पूरी कर दी। जब ये दिल में बस जाएगा तो इसका स्वरूप बन जाता है। तो इस तरह से प्राप्ति स्वरूप हो पाएंगे। अन्य आत्माएं भी बोली भाई, भाई बहन और भी कोई बोलना चाहता है तो हाथ ओपन करके बोल सकता है, रेजेंट करके ऐसे तो यस बोलिए अजय भाई। ओम शांति दीदी। बाबा मिला, सब कुछ मिला, और क्या आना बाकी रहा। इसी अनुभव में हम सदा रहेंगे तो अनुभवी मूर्त बन जाएंगे, और संबंध संपर्क वाली आत्माओं को भी हम अनुभवी मूर्त बना देंगे। बाबा बोले बच्चे अब सुनना नहीं, स्वरूप बनना है, अर्थात ज्ञान का स्वरूप बनना है। जितना हम स्वरूप बनते जाएंगे, बाबा के महावाक्य जो बाबा रोज बोलते हैं उसका अभ्यास करेंगे तो हम उसका स्वरूप बनते चले जाएंगे, और दूसरी आत्माओं को हमारे से महसूसता आएगी। ओम शांति। भाई बहन बोलिए। ओम शांति। कंसिस्टेंट बोलिए। ओम शांति। आज ओम बाबा शांति। ने हाँ, बाबा ने मुरली का जो सार में याद प्यार में दिया है, तो मुझे संकल्प चल रहा है कि मैं इसको एक बार रिपीट करूं, क्योंकि इसमें जो टाइटल बाबा हर दिन जो हमें देता है वो हमें पूरे दिन भर के लिए हमारे लिए होमवर्क भी हो जाता है, और अपने आप हमारे को सम्मान भी हो जाता है, और हम एक जैसे कहते हैं ना डायरेक्शन देने वाला काम भी करता है। बाबा ने आज जैसे कहा है चारों ओर की सर्वपूर्व आत्मा, तो हमारे को बाबा ने पूर्वज आत्मा के रूप में देखा, सदा सर्व की आशाएं सदा काल के लिए पूर्ण करने वाला।
हम अपने आप में देखते हैं तो हम कितनी आशाएं पूरी कर पा रहे हैं, बाबा की हमारे से क्या उम्मीद है। बाबा कहते हैं सर्व की, एक दो की भी नहीं, सर्व की। तो आगे बाबा कहते हैं अप्राप्त आत्माओं को प्राप्ति के अंचले की अनुभूति कराने वाला, इस रूप में बाबा हमें देखा है। अप्राप्त आत्माओं को प्राप्ति के अंचली की अनुभूति कराने वाले। आगे बाबा कहते हैं सर्व को अनेक रास्तों से निकाल एक रास्ते पर लाने वाले, एक धर्म की स्थापना करते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे सर्व आत्माओं के मूल आधार हम पूर्वज हैं, हम मूल पे बैठे हैं इस कल्प की जड़ों में। कितना अच्छा फील होता है। सदा सर्व को एक बाप के अधिकारी बनाने वाले, सदा सर्व को एक बाप के अधिकारी बनाने वाले ऐसे बाबा हम बच्चों की इतनी महिमा करते हैं। और ऐसे श्रेष्ठ पूर्वज आत्माओं को बाप दादा, तो बाबा कितना हम मतलब यही हमें अगर बार बार इसका हम वो भी करते रहेंगे तो हमें इतने सारे सम्मान आएंगे और हमें काम भी क्या करना है वो भी साफ पता लग रहा है, और बाबा की आशा क्या है हमारे से वो भी पता लग रहा है। और हमें सदा उमंग उत्साह में रहने के लिए भी ये माँ वाक्य जो है मदद करते हैं। ओम शांति। बाबा हमें पढ़ा रहा है, बाबा के बच्चे हम बने हैं। तो बाबा ने जब हमें पढ़ाकर अपना बच्चा बनाया है, हम में से एक एक नगीने हम बच्चों में जड़ता जा रहा है, और वो नगीने जड़ रहा है तो जो कमियां हैं वो ऑटोमेटिक बाबा की श्रीमत द्वारा निकलती जा रही है। तो जब ये सारी कमियां बाबा हमें से निकाल रहा है, तो बाबा की अब हम मददगार बनना है, हमें भी वारिस क्वालिटी निकालना है, बाबा का ही कार्य करना है। फॉलो ब्रह्मा बाबा करना है, फॉलो शिव बाबा करना है। तो इस तरह से करते हुए हमें भी अन्य आत्माओं को बाबा के बच्चे बनाकर उनको वारिस क्वालिटी बनानी है। हम क्वांटिटी नहीं बढ़ा सकते तो हमें वारिस क्वालिटी निकालनी है। बाबा ने इस तरह हमसे आज चाहता है, और हमें बाबा के इस चाहने को प्राप्ति स्वरूप बढ़कर पूर्ण करना है। अच्छा, और भी भाई बहने बोले, अशोक पूरे भाई, अन्य भाई बहने भी, गौतम भाई, भावना बहन। विठल भाई, जो भी जिनका नाम नहीं ले पा रहे बोलना चाहते बोल सकते हैं। ओम शांति। जी भाई। थैंक यू सभी का। तो बाबा ने जैसे बोला ना कि सदा सर्व खजानों से संपन्न होंगे वही तृप्त होंगे। तो क्वेश्चन पूछा बाबा ने, सदा तृप्त आत्माएं हो, तो हमें भी चेक करना है ऐसे कि हम, कोई आशा हमारी और कोई रह गई है अभी क्या। बाबा ने तो बोला पहले, बीच में गीत में भी बोला है, जो पाना था वो पा लिया ना। अब जब भगवान ही मिल गया हमें तो अब हमें और क्या चाहिए, है ना। तो ऐसे ही बाबा ने बोला, दिन भर आप लोग ये खुशी का गीत गाते हो ना, पा लिया ना। ऐसे ही बाबा ने बोला कि तो हम जब इस गीत में, इस नशे में झूमते रहेंगे, हाँ, तो जैसे सभी ने बोला कि हम इन सब महावाक्यों में का रिपीट करते रहेंगे तो उसी से हमारी स्वस्थिति बनेगी और वो वाइब्रेशंस फैलेंगे। तो हमने तो पा लिया ना, तो वही हम ध्यान रखें कि हमें क्या मिला है। तो हमें इतनी खुशी हो, इतने नशे में आ जाए हम, हमारे चेहरे से वो खुशी दिखाई दे, तो औरों को भी वो अनुभव होगी। तो यही आज के समय की आवश्यकता है, बाबा ने भी बोला। तो उसी आवश्यकता को पूर्ण करना है ना, यही हमारा, बाबा ने बोला, आप श्रेष्ठ आत्माओं का कर्तव्य है। तो और भी इस पे डिस्कशन कर सकते हैं हम कि कैसे हम क्या क्या अभ्यास करते हैं कि हम सदा खुशी का अनुभव करते रहें। क्योंकि कई बार तो ये भी होता है ना, हमें सामने तो दिखता है कि कहीं ना कहीं, चाहे और लोग तो, हम लोग उतना नहीं कर पा रहे तो और लोग, कंपैरिजन तो कई बार आ जाता है ना हमारे माइंड में। पर हम कुछ ना कुछ बातें ऐसी रखें अपने पास निकाल के कि हमें क्या मिला है, ताकि हमारी खुशी निरंतर रहे, हम आत्मिक स्थिति में रहें, बाबा के साथ रहें संग में। तो इससे हम हमेशा शक्तिशाली भी अनुभव करेंगे और जो बाबा चाहता है वो अनुभव भी करा पाएंगे। ओम शांति। ओम शांति।
और भाई बहनों को जो भी शेयर करना है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, तो इस विषय में भी कुछ पूछना चाहे तो वो पूछ सकते हैं। और हम एक तो बहुत अच्छा ये कर सकते हैं कि वारिस क्वालिटी के क्या क्या गुण है, इसके ऊपर एक एक पॉइंट भी सभी आत्मा शेयर कर सकती है कि वारिस क्वालिटी आत्मा तो हमें बनाना है, बाबा ने बता दिया, पर उस वारिस क्वालिटी में बाबा क्या चाहता है, सभी एक एक पॉइंट अपना शेयर कर सकते हैं। कोई भी एक एक पॉइंट से शेयर कर सकते हैं सभी लोग। वारिस क्वालिटी में हम क्या देखना चाहते हैं? ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा भी अपने आप को कल वृक्ष की जड़ और तना समझकर उत्तरदायित्व के निमित्त शिव शक्ति आत्मा है। ओम शांति दीदी। वृक्ष की जड़ कहा बाबा ने। पापा ने एक मुद्दा ये भी कहा है कि तना अगर शक्तिशाली हो तो पूरा वृक्ष शक्तिशाली होता है। इस तरह से एक एक पत्तों को तने के द्वारा जैसे वृक्ष को तने के द्वारा खाद पानी मिलता है, और फिर वो सूर्य के प्रकाश से, सूर्य यानी शिव बाबा के प्रकाश से हम आत्माएं फल फूल रही है। इसी तरह से वृक्ष का क्या है, मुझे खाद पानी जड़ द्वारा मिलती है और तना उसको पहुंचाता है, तने के द्वारा वो आगे बढ़ती है और फिर वो पत्तियां अपना भोजन बनाती है और फिर पूरे वृक्ष को भोजन मिलता है। तो इस तरह से बाबा ने हमें जड़ में भी बिठा दिया है, तना भी बना दिया है, और अब इस तने के द्वारा, जड़ द्वारा बाबा वृक्ष की हर आत्माएं जो पत्ते रूप में है, उन सभी को खाद पानी पहुंचाकर उनको भी इस बाबा की प्यारे प्यारे बच्चों में शामिल करवाना चाहता है। उनको भी वारिस क्वालिटी बनाना चाहता है। क्वांटिटी नहीं बढ़ा सकते हम, तो एक दो आत्माएं ऐसे निकाले, ऐसी स्पेशल आत्माएं को बाबा का बच्चा बनाने के लिए रखे कि जो जिसके आने के साथ में बहुत सारी आत्माएं ऑटोमेटिक जुड़ जाए। ये बच्चे जो आएंगे वो सब वारिस क्वालिटी तो होंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इन आत्माओं के विषय में बाबा कहते हैं कि वो खुद ज्ञान पर नहीं चलेगा, लेकिन उसके चलने के साथ जो अन्य आत्माएं आएंगी वो धारणा स्वरूप उसमें से इक्के दुक्के बहुत अच्छे निकल जाएंगे, और इस तरह से वृक्ष हमारा विस्तार को पाता जाएगा। यस, और भी भाई बहन वारिस क्वालिटी के क्या गुण और हम सोच सकते हैं, या अपने भी मुद्दे बोल सकते हैं आप कि आप क्या और बोलना चाहते हैं। अच्छा, पापा ने यहाँ पर मधुबन, हाँ बोलिए बहन। ओम शांति दीदी। ओम शांति। इस क्वालिटी आत्मा ये सदा सर्व कल्याणकारी का संकल्प ही करता है, सदा रहम दिल होता है। हमने पंजाब जो उनको तो बाबा ने पकड़ा, और पंजाब के साथ में मधुबन को भी लिया है, और मधुबन के कंधे पर सागर, पंजाब और मधुबन का बाबा ने मेल कराया है। तो यहाँ पर हम मधुबन में हम जाते हैं तो हमें मधुबन में क्या क्या प्राप्ति होती है। मधुबन में हमारे मन में जाने की एक इच्छा बनी रहती है कि हम कब मधुबन में जाएं। बाबा से मिल कर आते हैं, फिर भी लगता है कि नहीं, हमें वहां पहुंचना है। तो मधुबन में हमें क्या क्या प्राप्ति होती है, सबने अनुभव किया होगा बाबा के घर में पहुंच, तो उसके मुद्दे भी बता सकते हैं कि मधुबन में जाने की चाह हमारे मन में क्यों रहती है। मधुबन को बाबा ने इतनी विशेष स्पेशलिटी दी है कि मधुबन जाकर बोल सकती है। आपकी आवाज क्लियर नहीं हो रही। ओम शांति। आवाज ठीक है दीदी? जी। तो मधुबन तो हमारा घर है दीदी, तो घर जाने के लिए हर आत्मा की उत्सुकता रहती ही है, क्योंकि जैसे अभी लौकिक में जैसे प्रवृत्ति वाले होते हैं, तो मायके और ससुराल में कितना डिफरेंस होता है। तो हर कोई तो मायके जाना ही चाहता है, क्योंकि वहां पे जो स्नेह, जो अपनापन लगता है। और मधुबन तो अपना घर है, बाबा का घर, हमारा घर। तो वहां पे जब जाता है सारे परिवार का जो स्नेह है, जो वहाँ के पावरफुल वाइब्रेशंस है,
तो हमें बहुत ही सहज रीति से हमारी स्थिति भी ठीक बन जाती है और हमें इतना टाइम मिलता है कि हम स्वयं पे बहुत ही अंतर्मुखी होकर पूरा दिन हम रह सकते हैं, क्योंकि दूसरा कुछ कारोबार ही नहीं है वहां पर, सिर्फ बाबा और बाबा की याद। तो स्वतः ही वहाँ योग लग जाता है और अपनेपन की फीलिंग आती है और सभी अपने ही भाई बहन है जो सभी ब्राह्मण हैं। तो वहाँ पे कुछ इधर उधर की बातें भी नहीं होती है। तो वहाँ का वायुमंडल ही बहुत ही श्रेष्ठ और बहुत ही अच्छा वाला होता है। तो इसलिए मधुबन तो घर है, तो और कोई फीलिंग आती ही नहीं है। और दूसरी बात क्वालिटी, जैसे आप पूछ रही थी ना वारिस क्वालिटी, तो वारिस क्वालिटी के बच्चे जो होते हैं वो जब कोर्स करते हैं तो ऑटोमेटिक उनके चेहरे पे एक खुशी को हम देख सकते हैं और उनको नशा भी आ जाता है कि हाँ हम यहीं के हैं, ये हमारा माने बाबा ही जैसे सब कुछ है, वो फीलिंग उनमें नजर आती है। तो जब ऐसी आत्माएं जब कोर्स करती हैं, जब उनके चेहरे पे हम खुशी और नशा देते हैं, तो हमें भी उनको उनकी पालना बहुत अच्छे से करनी, क्योंकि आजकल जैसे परिस्थितियां हैं, जैसे वीडियोस निकल रहे हैं यूट्यूब पर, तो ऐसी आत्माओं की संभाल हमको करनी है। तो जैसे टीचर दीदियां भी करती हैं, तो वैसे हमें भी क्योंकि बाबा कहते हैं ना कि जब पौधा जो होता है छोटा है तो होता है, तो चिड़िया जो है जो जो पत्ते निकलते हैं ना टेंडर लीव्स, तो उसे वो खा जाती हैं। तो इसलिए हमें ऐसी आत्माओं की संभाल भी करनी है और जहाँ पे मौका रहते हैं हमें उन्हें आगे बढ़ाना है, क्योंकि जितना हम उनको आगे बढ़ाएंगे उनको भी वो अंदर से जो उमंग उत्साह, क्योंकि जब ज्ञान में जब पहली बार जब नए नए आते हैं बहुत ही उमंग उत्साह रहता है, हर एक भाई बहन को रहता ही है, क्योंकि बाबा बच्चों को बस उड़ा लेता है अपने साथ। तो ऐसे टाइम में उनकी संभाल करना, उनकी पालना अच्छे से करना और वो उनका जो नशा है, जो उमंग उत्साह है वो स्थिर रहे। उनको ऐसी ऐसी ज्ञान की पॉइंट्स भी बताना ताकि वो उनका नशा निश्चय सदा के लिए स्थिर रहे, ऐसी पालना हमें देनी है। ओम शांति। अरुणमाला बहन आप भी बोल सकते हैं। जी अभी ना टाइम अप हो गया है, तो ओके ओके। बाकी योग डिस्कशन जैसे कि एक मिनट, जैसे बाहुबल से नहीं योग बल से विश्व स्थापन हो रहा है, ये अनुभव होता है मधुबन। ओम शांति। तो सभी लोग पोल में पार्टिसिपेट करेंगे। उसके बाद आशा देवी सिस्टर आप होमवर्क भी दीजिएगा और योग करेंगे। तो आज का होमवर्क यही होगा कि सभी आपने पाना था वो पा लिया, ये गीत तो हम गाते हैं, पर वो क्या पाया हमने, वो एक चीज क्या पाई है जिसका हम स्वरूप बनने की आज दिन भर कोशिश करेंगे। वैसे तो 5 पॉइंट निकाले तो बहुत अच्छा है कि हमने बाबा से क्या पाया और उसका स्वरूप हम बन सकते हैं, और एक पॉइंट ऐसा निकालें कि जिसका आज दिन भर हम स्वरूप बन के रहें और हम में से वो बाबा का गुण प्रत्यक्ष हो, अन्य आत्माएं भी उस गुण का अनुभव कर पाए कि ये बाबा का, ये बच्चा दिख रहा है पर वास्तव में ये अलौकिक शक्ति कुछ और है जो इसमें से दिखाई दे रही है। आज का होमवर्क यही हमारा होगा। और अब हम बाबा के साथ थोड़ा सा रूह ध्यान करेंगे। बाबा के साथ दूर चलते हैं परम धाम में, और परम धाम में बुद्धदाता हमारे अंदर बहुत सारी ज्ञान गुण शक्तियां खजाने वो हमें लुटाता ही रहता है। उसने बहुत सारे लुटाए हैं, और जब बाबा के बच्चे बाबा के पास पहुंच जाते तो खुले दिल से वो अपने बाहों में समा लिया उसने। और बाबा इतनी हायर एनर्जी, जब वो हमको उसने अपनी बाहों में समा लिया
तो जैसे उसके सारे खजाने, सारी विशेषताएं मुझ आत्मा में ऑटोमेटिक भर गई। मैं भी उस हायर एनर्जी के साथ मिलकर उतनी ही पावरफुल हायर एनर्जी पॉइंट 2 बन गई। इतना तृप्त, और इस जो भी हमने अभी 1 सेकंड में अनुभव किया है, उससे लेकर अपने भ्रुकुटी सिंहासन पर आ जाते हैं। ओम शांति। ओम शांति, बहुत बहुत थैंक यू। ओम शांति, थैंक यू बाबा। ओम शांति। गुड डे ओम एवरीवन। शांति भाई जी। बहुत बहुत थैंक्स आपका। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, सबका शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू बाबा। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति भाई जी, ओम शांति दीदी जी, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी जी। ओम शांति।